हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज है हमारा 5 फरवरी और अब हमारे एग्जाम में बचे हैं केवल मात्र 12 दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट मारना क्यों जरूरी है, मॉक टेस्ट क्यों मारना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या कवर हो गया है। तो हमने जीएसटी कर लिया है, विमुद्रीकरण कर लिया है, जनवरी के दिवस कर लिया है, उसके बाद हमने मानवाधिकार कर लिया है, एशिया के दिवस, एशिया के सारे देशों की राजधानी और मुद्रा को एक बार देख लिया है। आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा। फरवरी के दिवस कर लिया है, उसके बाद हमने जनसंख्या भारत और यूपी दोनों की कर ली है, यानी जनसंख्या जो यानी जनगणना। उसके बाद मार्च के दिवस और संगठन किया है। उसके बाद हमने कल हमने भारत के पड़ोसी देश को किया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। और ये जो हरे कलर में दिख रहा है ये यूपी स्पेशल है, तो आप इसे आराम से अपना रिवीजन कर ही रहे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, संगठन याद करेंगे जो हमारे संगठन बचे हुए हैं। G7, राष्ट्रमंडल, रेड क्रॉस, यूनेस्को और ओपेक, इन 1 2 3 4 5 इन 5 संगठनों को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे पहले जो हमने पीछे पढ़ा है उनको रिवीजन करेंगे। तो इसके बाद हमारा बचेगा केवल एक संगठन UNO, उसको हम कर लेंगे तो हमारा संगठन आराम से खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मई के दिवस को याद करेंगे। तो हमने कल अप्रैल तक कर लिया है, आज हम मई के दिवस करेंगे। इसके बाद हम यूरोप के देशों को रिवीजन करेंगे। तो कल भी हमने यूरोप के देशों को पढ़ा था, आज भी और कल भी पढ़ेंगे। 3 दिन तक इससे क्या करना है, आपको केवल बस देखना है, 5 से 7 बार देखेंगे, ये याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हिंदी में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में हमारा क्या क्या रिवीजन हो चुका है। तो इससे पहले हमने हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम कर लिया है, उसके बाद हिंदी में हमने समास कर लिया है, उसके बाद संधि भी कर लिया है, और कल हमने हिंदी में वर्णमाला भी कर लिया है, व्याकरण और वर्णमाला। तो हमने इतना चीज़ कर लिया है। तो आज हम हिंदी में क्या करेंगे, विशेषण को रिवीजन करेंगे। विशेषण को आपको रिवीजन करना है। अगर आपका पहले से रिवीजन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर देख लीजिएगा। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको उठाना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और उसे पूरा पढ़ डालना है। जितना भी टाइम लगेगा, आधी 30-35 मिनट लगेगा, आपको पूरा पढ़ करना है। उसके बाद क्या करना है, तद्भव तत्सम भी देख लेना है। तो आज आपको समास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम देखना है। उसके बाद हम फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि फुल मॉक टेस्ट मारना क्यों जरूरी है। तो अगर आप अभी भी, हमारे पास 12 दिन है, ठीक है, अगर आप एक दिन में एक टेस्ट लगाते हैं तो एक मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस 150 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। यानी आप इस 12 दिन में 1800 क्वेश्चन आपकी नज़र से गुजरेंगे। यानी इन 12 दिनों में आप 1800 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर एक मॉक टेस्ट भी मारते हैं तब सोचिए, अगर आप गलती से 2 मॉक टेस्ट मार लेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3600 क्वेश्चन हो जाएगा। या आप मिनी मार लेते हैं तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, टेस्ट मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में एक टेस्ट और डेली मारते हैं तो 12 दिन में 1800 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट अफेयर में यूपी का करंट करेंगे, जो सोनवीर सर ने कल पढ़ाया था उसे हम देखेंगे, और उसके बाद उसके PDF को करेंगे रिवीजन। उसके बाद जीके और जीएस में आपको रिवीजन करना है, जो आप रिवीजन कर रहे हैं इतिहास, भूगोल, और उसके बाद पंचवर्षीय योजना देखना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका डाल दूंगा नोट्स, पंचवर्षीय योजना का, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद हमें संविधान में अनुच्छेद 52 से 76 तक, हमने 51 तक कर लिया है, 52 से 76 तक करना है। सॉरी, मैं इसका आज डाल दूंगा, पूरा 76 तक अनुच्छेद डाल दूंगा लिख के। उसके बाद हमें मैथ में औसत को रिवीजन करना है, कल हमने लाभ हानि को रिवीजन किया था। उसके बाद रीजनिंग में कुछ नहीं करना है भाई, रीजनिंग में सच में कुछ नहीं करना। अगर आपका कोई टॉपिक छूटा है तो फिर वही बात, आप उसे यूट्यूब पे सर्च करके कवर कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं छूटा है तो बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रीजनिंग केवल प्रैक्टिस मांगती है। उसके बाद हमें करना है रिवीजन, जो भी हमने पूरे दिन में पढ़ा है उसे एक बार आप शाम को देख लीजिएगा कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है, उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो आपको लग रहा होगा कि क्या हम ऐसे एक एक टॉपिक करेंगे तो हो जाएगा, तो सच में हो जाएगा। 8 से 9 दिन में हमारा पूरा हिंदी का ग्रामर पोर्शन रिवीजन हो जाएगा। जितने शब्दार्थ हैं वो हम पढ़ लेंगे, साहित्य पूरा पढ़ लेंगे, और जीके में जितने भी इतिहास, भूगोल, इन सब चीज़ों से अलग चीज़ें हैं उन सबको हम कर लेंगे एकदम आराम से। 7-8 दिन है, एक एक टॉपिक हम कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आराम से हमारा हो जाएगा। मैथ भी हमारा रिवीजन हो रहा है और हमारा प्रैक्टिस चल ही रहा है, और क्या चाहिए। तो बस इतना ही करना है आपको। और एक बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, ये तो जो मैं करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी टारगेट बना के कर सकते हैं। लेकिन करिए ज़रूर, जहाँ से भी करिए, अपने से बना के करिए या कहीं से करिए, लेकिन डेली अपना टारगेट बना के अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।